संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? असत्य बोलना, हत्या कर देना, चोरी करना या किसी का अपमान करना। संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? मैं लौ पिघला रहा हूं, और ये लौ पिघलता है इस चमड़ी की बनी धोनकी से निकली हवा से। तनिक सोचिए, एक मृत पशु की खाल से बनी धोनकी इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकती। ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आपने किसी निर्दोष, किसी निर्बल को सताया, तो उसके मन से निकली हाय और उसका श्राप आपके जीवन को भस्म कर सकता है। अपना जीवन शांति से जीना चाहते हैं, अपना हर पल आनंद में भोगना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं कर पाते। कारण क्या? कारण है इस समस्या का? क्या हमारे शत्रु इसका कारण है, या हमारे उत्तरदायित्व, या फिर समय की कमी? नहीं, कारण है हमारा भय। ये भय कि कोई क्या कहेगा, हमारे विषय में कोई क्या सोचेगा, है ना? हम स्वयं जीते हैं, स्वयं मरते हैं, तो फिर जीते समय संसार की चिंता क्यों करते हैं? हाँ, संसार का अहित ना कर, ये बात अवश्य ध्यान में रखने योग्य है, परंतु संसार की सोच की चिंता करके स्वयं का जीवन नष्ट कर, ये कहां तक सही? जब आप आनंद में नाचें तो ऐसे नाचें कि जैसे आपको कोई देख ही नहीं रहा है। जब आप गाएं तो ऐसे गाएं कि आपको कोई नहीं सुन रहा। स्वयं को संसार समझें और इस धरा को स्वर्ग समझें। यदि अपने जीवन में आप 4 पल भी ऐसे जी पाएं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। सज्जन पुरुष और परोपकारी मनुष्यों की गति एक समान होती है। यदि स्वर्ण टूट जाए तो उसे गर्म करो, ताप दो, पिघल कर वो फिर से जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार मतभेद होने के पश्चात भी एक सज्जन पुरुष और महान पुरुष फिर से मित्र बन जाते हैं। परंतु दुर्जन दुष्ट माटी से बने लोग उस पके हुए मटके के समान होते हैं कि जिनमें यदि एक बार दरार आ जाए तो वो स्वयं ही स्वयं का सर्वनाश कर लेते हैं। इसलिए मित्रता केवल सज्जनों से ही करें ताकि मतभेद ना हो। दुष्टों का समूह अपना नाश स्वयं ही कर लेता है। यदि कोयले की खान में जाओ तो चाहे जितनी भी सावधानी बरतो, अपने वस्त्रों पर कालिख लग ही जाती है। इसलिए दुष्ट मित्रों से सावधान, सज्जन शत्रु प्रत्येक परिस्थिति में श्रेष्ठ है। हम अपनी सोच और संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप, सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म, उपकार करना, जीवों पर दया करना धर्म है और निष्ठुर होना अधर्म। परंतु क्या यही सत्य है? क्या कभी कभी परिस्थितियां इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती? करती है। यदि इस संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो परिस्थिति के अनुसार चलना। जटायु स्मरण है आप सबको, वो जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस पर आक्रमण किया था। उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, धर्म था। इसीलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोद मिली। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय को सहते हैं और अंत में वो बाणों की शैया पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करके किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करे तो उसके रक्षा हेतु उसका वध कर देना पाप नहीं, समय की मांग है।
क्योंकि आक्रमण भी आत्मरक्षण ही है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, तो उसे सहायता ना देना ही धर्म है। अकारण क्रोध अस्वीकार्य है, परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ हो, पाप बाहुभीत हो, तो क्रोध और दंड भी धर्म ही है। मनुष्य एक जीव होते हुए भी शेष जीवों से भिन्न है। क्यों? कारण मनुष्य जीवन समाप्त होने के पश्चात भी जीना चाहता है, और इसका केवल एक ही मार्ग है, सम्मान। जो मनुष्य के मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहता है, उस सम्मान को पाने के लिए मनुष्य वर्षों प्रयास और परिश्रम करता है, और ऐसे में शत्रु के लिए सबसे सरल लक्ष्य बन जाता है आपका सम्मान। हम अपने शत्रु का अपमान करके उसके वर्षों से कमाए सम्मान को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं, परंतु कर्म करने से पूर्व परिणाम पर एक बार विचार अवश्य कर लीजिएगा। वर्षों से संचित शत्रु के मान को भंग करके आपको संतोष अवश्य मिल सकता है, परंतु वो शत्रु अपने जीवन के शेष हर पल को उस अपमान के प्रति उत्तर में लगा देता है। इसीलिए सावधान रहिए। किसी का अपमान करना स्वयं आपके लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है।